आरा में प्रोफेसर दंपति की बेरहमी से हत्या मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस पर राजनीति भी गरमा गई है। दूसरी तरफ एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। जांच के दौरान टीम को कई अहम सबूत मिले हैं। इसके साथ ही एक गमछा भी बरामद हुआ है, जिसे डॉग स्क्वाड की टीम की मदद से छानबीन कर रही है। टीम के द्वारा कई अहम सुराग इकट्ठा किए गए हैं। वहीं प्रोफेसर दंपति को बेरहमी से हत्या में बड़ी जानकारी सामने आई है। पूरा मामला आरा के नवादा थाना क्षेत्र के कतीरा मोहल्ले की है, जहां सोमवार की देर रात वीर कुंवर सिंह कॉलोनी निवासी 67 वर्षीय प्रोफेसर महेंद्र सिंह और उनकी 65 वर्षीय पत्नी प्रोफेसर पुष्पा सिंह की हत्या कर दी गई। महेंद्र प्रसाद सिंह यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे और पुष्पा सिंह महिला कॉलेज में साइकोलॉजी की प्रोफेसर थी। वहीं पुष्पा सिंह की बॉडी पर करीब 15 से भी ज़्यादा धारदार चाकू के गहरे निशान पाए गए हैं। साथ ही गले को भी रेत दिया गया। वहीं महेंद्र प्रसाद के भी सर और पीठ पर कई बार हमले के निशान हैं। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे में एक मुंह बांधे संदिग्ध को देखा है। भोजपुर पुलिस ने इस मामले में एक को हिरासत में लिया है। वहीं कमरे के दीवारों पर और दरवाजों पर खून के कई धब्बे के निशान हैं, जिसे एफएसएल की टीम सैंपल जुटा रही है। इस खून के धब्बे को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे हमला किए जाने के क्रम में खुद को बचाने की बहुत जद्दोजहद की हो। साथ ही धारदार हथियार से हमला करने पर तड़पे भी हैं। वहीं दरवाजे पर मिले धब्बे से यह आशंका जताई जा रही है कि अपराधी वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों को कमरे में बंद करके भाग रहे हों। पॉलिटिकल साइंस के एचओडी रह चुके महेंद्र प्रसाद सिंह 2017 में रिटायर्ड हुए थे, जबकि उनकी पत्नी पुष्पा सिंह आरा महिला कॉलेज से 2016 में रिटायर्ड हुई थी। डॉक्टर महेंद्र प्रसाद सिंह भाजपा के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। उन्होंने 90 के दशक में रोहतास जिले के काराकट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधानसभा चुनाव लड़ा था। मृतक के छोटे भाई हीराजीत सिंह ने बताया कि पूरे प्लानिंग के तहत भैया और भाभी की हत्या की गई है। जिस प्रकार दोनों की बॉडी पर 15 से 20 बार धारदार हथियार से मारा गया है, गला रेत दिया गया है, एक बेरहमी से हत्या हुई है। यह पूरी साजिश के तहत की गई है। उन्होंने बताया कि बड़े भाई महेंद्र प्रसाद से अंतिम बार 26 तारीख को बात की थी, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं बताई थी जिससे जान का खतरा हो। भाजपा के वरिष्ठ नेता कौशन विद्यार्थी ने कहा कि यह आरा में पहली ऐसी घटना है जहां गला रेत कर निर्मम हत्या की गई है। वहीं उन्होंने कहा कि आरा में आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं और प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रही है। ऐसी घटना हम लोग बड़े बड़े शहरों में हुआ करते थे। मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि ऐसी घटना को जल्द से जल्द रोका जाए। भोजपुर एसपी प्रमोद कुमार ने बताया कि रिटायर्ड प्रोफेसर दंपति की हत्या किसी चीज से उन्हें हिट करके की गई है। बॉडी देखने से ऐसा लगता है कि हत्या करीबन 6 या 10 घंटे पहले की गई है, लेकिन यह अनुसंधान का विषय है। अनुसंधान के बाद है कुछ कहा जा सकता। उन्होंने बताया कि दोनों दंपति प्रोफेसर रह चुके थे और इन्हें सिर्फ 3 लड़कियां हैं जो शादीशुदा हैं और वह तीनों बाहर रहती हैं। पहले से कोई दुश्मनी था? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। ये आजाद शत्रु थे, इनका कोई शत्रु नहीं। आप लोग क्या जानकारी मिली? देखिए, वैसे पुलिस अपनी काम कर रही है, सही डायरेक्शन में चल रही है अभी तक जो हम देख रहे हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ी साजिश तो दिखाई दे रही है। जिस तरह से हत्या किया गया है, एकदम गोद देना, 15-20 गो धारदार हथियार मारना और गर्दन काट देना, एक आदमी को एक को बंद कर देना, एक को फिर इस तरह के करना, तो एक बहुत बड़ी साजिश की कुछ इनसे दुश्मनी बनी हुई थी? किसी से कोई दुश्मनी नहीं। कुछ ऐसा नहीं लग रहा बात? न, स्वभाव के भी पूरा
जब आरा जानता है। आपसे बात जब अंतिम बार हुई थी तो उस समय कुछ नहीं ना बोले? कोई कुछ नहीं, आपकी भाभी भी? ना इस संदर्भ में कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम हीरा सिंह है, आप भाई हैं? हम उनके सबसे छोटे भाई हुए। जानकारी के अनुसार मृतक रिटायर्ड प्रोफेसर महेंद्र प्रसाद सिंह ने रविवार की दोपहर करीब 1 बजे अपने अपार्टमेंट के नीचे रहे मेडिकल स्टोर में फ़ोन कर दवाई मंगवाने के लिए ऑर्डर भी दिया था। बताया जाता है कि मृतक प्रोफेसर अपने 3 भाइयों में दूसरे स्थान पर थे। मृतक दंपति को सिर्फ 3 पुत्री रक्षिता सिंह, अर्शिता सिंह और अंकिता सिंह है। इनमें 2 बेटी महाराष्ट्र के पुणे और 1 बेटी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रहती है। बिहार में अपराध की घटनाओं पर बीजेपी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि राज्य में एक बार फिर जंगल राज की वापसी हो रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि लालू यादव की सत्ता बिहार में 1990 से 2005 तक थी। उसी दौरान लोग चुनाव में बूथ पर भी नहीं जाते थे। सत्ता के समर्थक दबंग और अपराधी मनमाने तरीके से बूथ कैप्चरिंग कर सत्ता पर कब्जा जमा लेते थे। एक बार फिर वही माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है। आरा में प्रोफेसर महेंद्र सिंह और उनकी पत्नी की हत्या इस बात की गवाही चीख चीख कर दे रहे हैं। बता दें कि आरा में नवादा थाना क्षेत्र के कतीरा मोहल्ले में सोमवार को प्रोफेसर दंपति की बेरहमी से हत्या कर दी गई। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के प्रोफेसर महेंद्र सिंह और उनकी प्रोफेसर पत्नी पुष्पा सिंह की धारदार हथियार से काटकर जान ले ली गई। अपराधियों ने बिहार की कानून व्यवस्था के साथ साथ डीजीपी को भी कड़ी चुनौती दी है। पुलिस मामले में हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। नहीं, गोली का ऐसा फिलहाल तो नहीं लग रहा है, लेकिन फाइनली ये तो हम लोगों को पता चलेगा क्योंकि स्ट्रगल हुआ है बॉडी में, तो कुछ सर पे इधर उधर चोट के निशान हैं, तो हो सकता है किसी चीज़ से हिट किया गया हो। लेकिन ये जो हमारे पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद ही ये पता चल पाएगा कि कैसे। प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि कोई जो है किसी चीज़ से हिट किया हुआ लग रहा है, लेकिन ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद एग्जैक्टली पता चल पाएगा कि क्या हुआ था। और ये एंट्री भी फ्रेंडली रही है, दोनों बुजुर्ग हैं और प्रोफेसर पले रहे थे और दोनों लोग अपना घर में यहाँ पर रहते थे। इनकी 3 बेटियां हैं, वो बाहर ही रहती थी, शादीशुदा हैं और ये लोग रेंट वगैरह अपना ये अपार्टमेंट उठाते थे और यहाँ अकेले दोनों लोग रहते थे। विवाद भी सर पता चल रहा है सर? जी, कुछ विवाद भी नहीं, ऐसा कुछ जो आसपास के लोग हैं इनसे पता नहीं चल रहा है कि ऐसा कि इनका किसी के साथ विवाद भी नहीं था, बहुत इनका स्वभाव बहुत सरल था। तो अभी तो ये अनुसंधान के बाद ही एग्जैक्टली पता चल पाएगा, टेक्निकल या वैज्ञानिक अनुसंधान के किस वजह से इनकी हत्या की गई। ये थोड़ा सा टाइम तो ज़्यादा लग रहा है, मे बी 4-6 घंटे का हो या 10 घंटे का हो, एग्जैक्टली वो तो डॉक्टर हमारी फोरेंसिक टीम में बता पाएगी कि सेंस ऑफ डेथ जो है कि कितना है। पहले जो घटना दिया सर चाकू मारा या फिर कुछ अन्य धारदार से? ना किसी चीज़ से हिट किया हुआ लग रहा है, मे बी अब कुछ भी वो चीज़ हो सकता है, अब वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। देखना अहम होगा कि पुलिस प्रशासन का दावा कब तक सच होता है। खुलासा के लिए आरा से मनीष कुमार सिंह की यह रिपोर्ट।